प्यार के 7 वचन धर्म पत्नी का आज का एपिसोड भाई साहब आधे घंटे के अंदर इतनी सारी चीजें हो गई। आधे घंटे भी मैंने ज्यादा बोल दिया, बल्कि 20 मिनट का एपिसोड होता है। 20 मिनट के एपिसोड में इतनी सारी चीजें हुई कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाई साहब जो एग्जीक्यूशन हुआ आज के एपिसोड में, जो आज टीम वर्क था, जो आज रवि रंधावा की एक्टिंग थी, जो प्रतीक की थी, उसका रवि के घर वालों की एक्टिंग थी, रवि की बुआ जी की एक्टिंग थी, और उसके बाद क्या कहते हैं काव्या की एक्टिंग थी, और उसके बाद भाई जितने भी लोग थे मेन मेन सिवाय प्रतीक्षा को छोड़ के सबकी एक्टिंग भाई वाओ, मजा आ गया देख के। और बिल्कुल नेचुरल लग रही थी सीरियसली। और भाई माइंड ब्लोइंग एपिसोड था कसम से। और अब जो स्टोरी शुरू होगी ना, इस स्टोरी में अगर इन्होंने हल्की सी भी ढील दे, जो इसको हल्का सा भी बोरिंग करने की कोशिश की, गए ये एपिसोड, सॉरी सीरियल। सच बताऊं, क्योंकि ये बहुत अच्छे अब स्टोरी लाइन को पकड़ चुका है, बहुत बेहतरीन स्टोरी लाइन को इसने पकड़ लिया है। अब उसी को थोड़ा सा अच्छे से लेकर चले ना, और जैसे आज के एपिसोड को थोड़ा ड्रामेटाइज किया गया है वैसे करें तो भाई मजेदार। तो चलिए अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि भाई आग लगा ली है चारों तरफ, ठीक है, बीच में आग लगा ली है, अब उसके बीच में चक्कर मारने मतलब फेरे करने हैं। उसमें क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, रवीना बार बार मतलब वही जो बातें हम लोग लगातार काफी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि मैं अब तुम्हें परेशान करूंगा, तुम खुशी नहीं देख पाओगे, आप खुशी के लिए तरस जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब जितनी भी बातें उसको करनी थी ना वो सभी बातें वो बार बार रिपीट कर रहा था, जो उसने पहले भी रिपीट की है प्रतीक्षा के लिए। अब उन बातों को रिपीट करते करते क्या होता है, वो अब क्या करता है, गांठ तो बांध ही लेता है। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देख ही चुके हैं। गांठ बांधने के बाद क्या होता है, फोन निकालता है, फोन में वो लगाता है मंत्र शादी के, ठीक है। और शादी के मंत्र लगाने के बाद क्या करता है, वो फेरे लेना शुरू कर देता है उस आग के, अग्नि के जो बीच में रखी होती है। अब यहां पर क्या होता है, वो फेरे लेने लगता है, ठीक है। यहां पर एक चीज बड़ी अजीब सी लगी मुझे कि यार मतलब फेरे ले रहे हो ठीक है, लेकिन पीछे जो प्रतीक्षा ये शादी नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों लग रहा है उसे देखकर कि वो मतलब शादी करना चाहती है रवि से। मतलब ये बात समझ ही नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ से कोई भी मतलब लग नहीं रहा था कि वो अपोज कर रही है रवि के एक्शंस को, कि भाई नहीं करनी मुझे शादी, वो अपोज ही नहीं कर रही, वो हाथ पकड़ रहा है, वो चले जा रही है आराम से। तो इसलिए प्रतीक्षा की एक्टिंग मुझे आज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिल्कुल भी एफर्ट लगे नहीं मुझे प्रतीक्षा की साइड से, कि प्रतीक्षा थोड़े बहुत ही एफर्ट्स दिखा रही है कि नहीं भाई वो शादी नहीं करना चाहती। 1% एफर्ट्स नहीं देखने को मिले। इसके बाद भाई जब वो फेरे ले रहे होते तो भाई मल्हार बड़ा गुस्से में होता है, वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बोलता है कि मार दूंगा ये कर दूंगा। तो मल्हार के साथी जो इंस्पेक्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग पुलिस वाले, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तो वो बोलता है कि वो शादी कर रहे हैं मेरी बीवी से, मेरी होने वाली पत्नी से, मेरी मंगेतर से, कैसे मैं उसको करने दूं शादी। तो जब बल्हार हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग पुलिस वाले हैं, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। फिर भाई हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जो हंसा यानी कि उसकी चाची है, वो वो क्या कहती है, प्रतीक को बोलती है कि करो कुछ उसके लिए, कुछ करो, वो क्या कर रहा है, शादी करे, करो कुछ उसके लिए करो। तो वो क्या करता है, वो आगे आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, बोले आग भी कूदोगे क्या, चलना है क्या, अरे कुछ और करो, वहां पे जाए बिना करो, उसको रोको, क्या करो, उसके घर वालों को बोलो कुछ तो करो। तो फिर क्या होता है, प्रतीक जो है रवि के घर वालों को फोन करता है। अब फोन करने के बाद क्या होता है कि भाई वहां पे जो रवि के घर वाले वो अपोज कर रहे थे कि नहीं रवि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो शादी कर ही नहीं सकता, ठीक है। पक्का भाई प्रतीक्षा ने कोई जादू टोना किया तो वो ऐसा कर रहा, वरना वो ऐसा करने ही नहीं वाला, वो इतना मतलब ऐसे टाइप का लड़का है ही नहीं। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो उसके घर वाले वो बहुत भड़के हुए हैं, इधर जो क्या कहते हैं प्रतीक्षा के चाचा वो भी काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, ठीक है। और जब वो भड़के हुए हैं तो उनके बीच में होती छोटी सी बहस। अब इस बहस में क्या होता है, इस बहस में उसकी बुआ भी इंक्लूड हो जाती है रवि की। और रवि की बुआ बोलती है कि भाई तुम्हारी लड़की ऐसी है, भाई देख लिया ना कि मतलब कोई अमीर लड़का है तो बस उसको फंसाना शुरू कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी की सारी जो बात होती है सबकी सब वो डाल देते हैं कि भाई प्रतीक्षा ने किया, प्रतीक्षा ने फंसाया है, ठीक है, और प्रतीक्षा की ही सारी गलती है। तो यहाँ पे भाई प्रतीक्षा के पास चाचा बड़े भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे कोई नहीं ना, अगर है तो ठीक है, तो तुम अपने लड़के को बेटे को रोको ना, तुम्हारा बेटा क्यों नहीं रुक रहा है, तुम्हारा बेटा क्यों मेरी बेटी के मतलब बिना उसके क्यों शादी कर रहा है, ठीक है।
वो मेरी बेटी उसकी बिना इजाजत के, बिना उसकी इच्छा के शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए ना, तो ये क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए। तो ये सुन के वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब 1 मिनट के लिए रुके, और उनका ये था कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनको क्लियरली ये चीज देखने को मिल रही है, समझ में आ गई थी भाई यहाँ पे रवि कहीं गलत कर रहा है। तभी जो प्रतीक्षा के चाचा इतने ज्यादा भड़के हुए हैं, और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम पे इतने चार्जेस लगाऊंगा, इतना ऐसे केस करूंगा कि तुम्हारी शातो पुष्टे जितने भी तुम्हारे खानदान परिवार है वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, वो हमेशा जेल में ही रहेगा, ये है वो है, काफी सारी बातें मतलब उनके बीच में होती है, बहुत बड़ी बहस होती है। एंड ये बहस ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है देखने में, सीरियसली। इस बहस को अगर आपने मिस कर दिया तो भाई पूरे एपिसोड में कुछ खास है नहीं देखने के लिए, ये बहस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जब वहां पे बहस हो रही थी तभी क्या होता है कि जो रवि की बहन है उसकी उसके पास फोन आता है काव्या की, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसी ऐसी जगह पे हूँ, क्योंकि वो हमें पता था कि भाई वो बीच में एक जगह पे रुकी हुई है, वो बहुत ज्यादा टूट चुकी है, क्योंकि रवि वहां से प्रतीक्षा को ले गया शादी करने के लिए। फिर वो अपनी उसकी बहन को बुलाते हैं, वहां पे उनकी बातचीत होती है, वो उसको संभालने की कोशिश करती है कि भाई संभल जाए, थोड़ा बहुत मतलब हो जाए, कंट्रोल में हो जाए सब कुछ, तो वो ये करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे भाई प्रतीक जो की वो काव्या वो नहीं संभलती, और काव्या को बड़ी मुश्किल से उसकी बहन संभाल कर उसको घर लेकर चली जाती है। अब यहाँ पे क्या उसकी बहन को भी कहीं ना कहीं पता है कि ये जो रवि कर रहा है इसमें रवि की ही गलती है, इसमें प्रतीक्षा की कोई गलती नहीं है। लेकिन काव्या का साथ देने के लिए उसने ये कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब जो काव्य से माइंडसेट में कि भाई प्रतीक्षा ने उसके ऊपर जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसी के साथ उसकी उसी के रंग में चली जाती है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद में हमें ये पता चलता है कि मतलब क्या कहते हैं, जो वो है काव्या जो उसकी बहन है क्या, तो वो ना क्या करते हैं, वो उसको गाड़ी में बैठा के चले जाते हैं, उसके पीछे काव्या की गाड़ी खड़ी रहती है, और वो अपनी गाड़ी से तो उसको अपनी गाड़ी में ले जाती है, सिंपल सी बात। अब इसके बाद क्या हमें ये पता चलता है कि जो रवि है वो वहां पे फेरे ले रहा है, ठीक है, रवि अंदर है, प्रतीक्षा के घर वाले बाहर हैं, मल्हार भी है, पुलिस भी खड़ी है, वहां पे आती मीडिया। मीडिया भाई अटपटे सवाल कर रही होती है, जिनको कुछ सेंस नहीं बनता, पता नहीं क्या सवाल पूछते हैं, एक्शन रिएक्शन पता नहीं क्या क्या चीज है, वो ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हंसा बोलती है कि अरे क्या यहाँ पे एक्शन रिएक्शन कर रहे हो, मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो रही है, तुम्हें एक्शन रिएक्शन करना हो रहा है क्या, क्या है ये सब बातें वो करने लग जाते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखता है कि भाई जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले के जो सवाल है उनसे ना कहीं जो हंसा है वो थोड़ा दिमाग उसका खराब हो रहा है। तो इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, अंदर उनकी शादी हो रही है, बाहर मीडिया है, और दूसरी तरफ रवि और उसके घर में जो काव्या के पेरेंट्स हैं उनके बीच में भी कहा सुनी चल रही है, क्योंकि रवि क्या कर रहा भाई, वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो प्रतीक्षा ऐसा करवा रही होगी, होश में नहीं होगा रवि, ये है वो है, वो अपने मतलब रीजन दिए जा रहे कि रवि ऐसा नहीं कर सकता, रीजन रवि का कुछ ना कुछ दिमाग दिमाग मतलब होश में नहीं है, तभी वो ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे काव्या के पेरेंट्स इसलिए गुस्से में, क्योंकि भाई रवि ने खुद बोला था कि वो काव्या से शादी करेगा, और वो काव्या से शादी नहीं कर रहा, शादी का मंडप तैयार है, पूरी शादी की तैयारी सजी हो रखी थी, लोग आ रखे थे, सब कुछ हो रखा था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब आप आई नहीं, गेस्ट आ गए, सब कुछ हो रहा है, सबको पता है कि शादी होने वाली है, और दूल्हा मंडप से गायब है। तो इसकी वजह से वो इतने ज्यादा एग्रेशन में थे कि उन्होंने ये बोल दिया कि भाई जो रवि के पापा के साथ उनकी जो सालों की दोस्ती थी वहीं पर ही तोड़ दी, और बोले कि अब मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, सिंपल सी बात। और इन दोनों परिवारों के बीच में बहुत बहुत बड़ी अब जो एक कहते हैं कि दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल चुकी है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भाई हमें ये देखने को मिलता है कि जो मतलब रवि है, रवि वहां पर प्रतीक्षा को बोलता है कि अब 3 फेरे तुम्हारे हैं। तो प्रतीक्षा ने भाई अपोज कुछ किया, उसने बोला कि मैं नहीं करने वाली, सीधी सी बात है। रवि ने उठाया उसको गोद में, और फिर उसने अपने भाई घिसे पीटे डायलॉग बोले जो इतने टाइम से चल रहे हैं, मैं खुश नहीं होने दूंगा, मैं तो अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। बस फिर क्या करता है, उठा के उसके जो बचे 3 फेरे होते हैं वो लेना शुरू कर देता है। अब भाई आने वाले एपिसोड में देखने को मिला कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। मंगल सूत्र के पीछे रवि और मल्हार के बीच में लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई हो रही है, और लड़ाई के बीच में क्या देखते हैं कि भाई रवि ने प्रतीक्षा के गले में मंगल सूत्र बांध दिया, साथ के साथ फेरे हो गए। अब हमें ये देखने को मिलता है कि रवि को है पुलिस वाले बंद करके ले गए जेल, बस। और यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा एपिसोड एंड। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि प्रतीक्षा का जो कैरेक्टर है
उसको इतना डम्ब क्यों दिखाया, वो अपोज क्यों नहीं कर रही किसी भी चीज के लिए कि नहीं भाई मुझे अपोज करना है क्या नहीं, तो वो चीज मतलब क्यों नहीं दिख रही, वो चीज देखना ना कहीं गलत लग रहा। तो अब इस चीज को मैं थोड़ा सा था जो मतलब चीज करना चाहिए था। लेकिन चलो भाई अब जो भी था जैसा भी था एपिसोड अच्छा लगा। प्रतीक्षा की एक्टिंग थोड़ी बोरिंग लगी, खराब लगी, उसको थोड़ा सा और अच्छी करते तो बढ़िया हो सकता था एपिसोड। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूं हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।